नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संगीतांगन में। मैं कंचन बाला आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने अपने घरों में सुरक्षित रहते हुए तैयारी में जुटे होंगे। तो आइए अब चलते हैं आज का दूसरा टॉपिक, सप्तक, आरोह अवरोह, पकड़ या विशेष संचार। दोस्तों, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है कि क्रमानुसार 7 शुद्ध स्वरों के समूह को सप्तक कहते हैं। ये एक सर्वमान्य परिभाषा है, परंतु किसी भी वाद्य पर जब हम इन 7 शुद्ध स्वरों को स्पर्श करते हैं तो इनके बीच 5 विकृत स्वर अपने आप समाहित हो जाते हैं। इसलिए हम ये मानकर चलते हैं कि 7 शुद्ध और 5 विकृत कुल 12 स्वरों के क्रमानुसार समूह को सप्तक कहा जाता है। सप्तक में प्रत्येक स्वर की आंदोलन संख्या पिछले स्वर की आंदोलन संख्या से अधिक होती है। जैसे सा से रे की आंदोलन संख्या अधिक है, जिसके कारण सा रे की तुलना में ज़्यादा ऊंचा सुनाई पड़ता है। वैसे ही रे से ग से म की और म से प की आंदोलन संख्या अधिक होती है। सा से प तक पहुंचने पर आंदोलन संख्या 1.5 गुनी बढ़ जाती है। जैसे कि यदि मध्य सा की आंदोलन संख्या 240 है तो मध्य प की आंदोलन संख्या 360 हो जाएगी। इसी तरह प से अधिक ध से अधिक नी और नी से अधिक दूसरे सप्तक का प्रारंभिक स्वर सा की आंदोलन संख्या अधिक होती है। अर्थात एक सा से दूसरे सा की आंदोलन संख्या जस्ट डबल हो जाती है। जैसे कि मंद्र सा की यदि 120 है तो मध्य सा की 240 और तार सा की 480। इसलिए मध्य सा प और तार सा को एक साथ छेड़ने पर क्रमशः ऊंचे होने के बावजूद एक समान ध्वनि सुनाई पड़ती है, जो कानों को अच्छी लगती है। अब आते हैं सप्तक के प्रकार पर। दोस्तों, सप्तक के 3 प्रकार विद्वानों द्वारा बताए गए हैं, जो क्रमशः सा से प्रारंभ होकर नी तक जाते हैं। नी से के बाद आने वाले सा को पुनः दूसरे सप्तक का प्रारंभिक स्वर मान लिया जाता है। इस दृष्टि से एक वाद्य यंत्र में अनेकों सप्तकों का निर्माण किया जा सकता है, परंतु संगीत में मानव कंठ की गंभीरता और तारता को ध्यान में रखकर सिर्फ 3 मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक का ही प्रयोग किया जाता है। मंद्र सप्तक के स्वर तार सप्तक मध्य सप्तक के स्वर मंद्र सप्तक के सभी स्वरों से 2 गुने ऊंचे होते हैं। इसी तरह तार सप्तक के सभी स्वर मध्य सप्तक के स्वरों से 2 गुने ऊंचे स्थापित होते हैं। यानी सबसे मोटे गंभीर स्वर मंद्र सप्तक के, सामान्य स्वर मध्य सप्तक के और ऊंचे स्वर तार सप्तक के होते हैं। भातखंडे स्वरलिपि पद्धति में लिखने के लिए मंद्र सप्तक के स्वरों के नीचे बिंदु, मध्य सप्तक में कुछ नहीं और तार सप्तक के स्वरों के ऊपर बिंदु डाला जाता है। गायन की सुविधा के लिए सबसे अधिक मध्य सप्तक का ही प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं आरोह और अवरोह। साधारण बोलचाल की भाषा में स्वरों का चढ़ता हुआ क्रम आरोह और उतरता हुआ क्रम अवरोह, यानी असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। लेकिन संगीत में रागों के आरोह अवरोह क्रम के अनुसार नहीं चलते, बल्कि वक्र यानी कभी कभी टेढ़े मेढ़े होकर भी चलते हैं। जैसे राग केदार का आरोह बनता है सा म प ध प नि ध सा। इसी तरह राग गौड़ सारंग में भी आरोह टेढ़ा मेढ़ा चलता है। जैसे सा ग रे म ग प म ध प नि ध सा, सा ध नि प ध म प ग म रे प रे सा। तो इस प्रकार ये आरोह अवरोह सटीक नहीं है। इसलिए कहा जा सकता है कि राग के चलन के अनुसार स्वरों का चढ़ता और उतरता क्रम आरोह अवरोह है। अब आते हैं पकड़ स्वर या विशेष संचार। तो दोस्तों, स्वरों का वह छोटा समूह जिसे गाने से उस राग विशेष की पहचान स्पष्ट हो जाए या उस राग को पकड़ा जा सके, पकड़ स्वर कहलाता है। पकड़ स्वर को विशेष संचार भी कहते हैं। वो इसलिए कि पकड़ स्वर के उस छोटे समूह का संचार
राग गाते या बजाते समय विशेष प्रकार से बार बार किया जाता है, इसलिए यह विशेष संचार भी इसे कहा जाता है। पकड़ स्वर गायन की एक ऐसी विधा है जिसके द्वारा हम दो रागों के आरोह अवरोह समान होने के बावजूद भी उस राग को पकड़ लेते हैं, पहचान लेते हैं कि वो राग दूसरे राग से किस तरह से भिन्न है। इसीलिए पकड़ स्वर का रागों में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। आज के लिए बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। गुड बाय।